हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेयर ओवरसीज एजुकेशन। माय नेम इज़ मनी और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके आउसबिल्डिंग इंग्लिश में है या नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। है तो क्यों है, क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और उसके रीजंस क्या है, और उसकी अगर इंग्लिश में आप आउसबिल्डिंग नहीं कर सकते तो आप किस प्रोफेशन में आउसबिल्डिंग कर सकते हैं, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है। तो पहली बात हम बात करेंगे कि आउसबिल्डिंग है क्या। आउसबिल्डिंग मतलब एक डिप्लोमा है और ये डिप्लोमा आपको तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट आए और एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट आए। तो जो ये स्कूल्स है ना, ये स्कूल्स इंग्लिश में नहीं है, ये स्कूल सिर्फ जर्मन में है। और यहाँ पे जनरली वो बच्चे आपको आउसबिल्डिंग करते हुए मिलेंगे जिनके 12th में, सीनियर सेकेंडरी में 12th में मार्क्स कम है जर्मनी में। तो आप मेजरली जर्मन्स के साथ पढ़ रहे होंगे, आउसबिल्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम रहते हैं, जो 60% से कम रहते हैं या कोई भी एक परसेंटेज रहती है जो वेरी करती है, तो आप अपना आउसबिल्डिंग, वो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं, दे डोंट गो फॉर बैचलर्स, है ना। तो इसीलिए आउसबिल्डिंग इंग्लिश में नहीं है, आउसबिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ जर्मन में होता है, ठीक है। ये बात क्लियर। अब हम जब आउसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें दो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा आता है एम्प्लॉयर से, एक कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा स्कूल से। इसका डिटेल्ड वीडियो प्रोफेशंस जो हमने अभी रिसेंटली आईटी आउसबिल्डिंग का स्कूल जो विज़िट किया था, हमने जो नर्सिंग आउसबिल्डिंग का हॉस्पिटल्स विज़िट किए थे, उसका प्लेलिस्ट, उसके इंडिविजुअल वीडियोज़ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको एक बार पक्का से गो थ्रू करिएगा। अब हम जब आउसबिल्डिंग करते हैं तो हमारी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हमें जर्मन आनी चाहिए B1 और B2 तक, ठीक है। और तो नहीं कहूँगी, एंड कहूँगी, क्योंकि अगर आपको B1 आती है तो आप नहीं जा सकते, आपके लिए B2 आनी ज़रूरी है। और जब ही आप अप्लाई कर सकते हो, हमारे दो इनटेक्स रहते हैं, एक रहता है हमारा मार्च, एक रहता है हमारा सितंबर। तो हमें मार्च और सितंबर की डेडलाइन से एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना पहले अप्लाई करना शुरू करना चाहिए, उनसे कोऑर्डिनेट करना शुरू करना चाहिए, वरना आपकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती है। आउसबिल्डिंग के लिए प्लान करें जर्मनी से तो मेक श्योर कि आपकी जर्मन लैंग्वेज में आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपका स्पीकिंग है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू क्लियर करने में मुश्किल हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए बोलना चाहूँगी, उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। इंटरव्यू में आप मेक श्योर कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो वाइट बैकग्राउंड हो, आपने फॉर्मल्स पहन रखे हो, नॉट द इंडियन फॉर्मल्स बट इट शुड बी द वेस्टर्न फॉर्मल्स। सेकेंडली, आप जनरली जो हमने उनकी बातें ये देखी है, दे ऑलवेज वांट स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। आपका वेदर कैसा है, आप जर्मनी के बारे में क्या जानते हैं, आप आउसबिल्डिंग क्यों करना चाहते हैं, और उस जिस भी कंपनी के बारे में आप जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, यू डोंट हैव टू बी नर्वस, वो आपकी सिर्फ जर्मन स्किल्स देखना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जर्मनी से रिलेटेड, आउसबिल्डिंग से रिलेटेड, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं जर्मनी से या किसी और कंट्री से, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।